Hello and welcome to Neeraj Mudgal Law Classes, best and exclusive for CA, CS and CMA Law Papers, Corporate Laws। आज मैं आपके साथ CA इंटरमीडिएट लॉ में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अंदर एक और कंसेप्ट डिस्कस करने आया हूं एंड दैट इज रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या होता है एंड रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। सब कुछ जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। एंड माई सेल्फ सी एस नीरज मुदगल एंड आई टेक लेक्चर्स फॉर CA, CS एंड CMA लॉ पेपर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है? रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, देखो बच्चों, जब कभी भी आपको इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद भी कंक्लूजन, नतीजे तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा कब होता है उसका भी मैं आपको एग्जांपल अभी दूंगा। लेकिन हारमोनियस शब्द से क्या समझते हैं और कंस्ट्रक्शन से क्या समझते हैं, मैं जल्दी समझा देता हूँ। ये जो कंस्ट्रक्शन शब्द है ये कॉन्स्ट्रू शब्द से बना है। किससे बना है? ये बना है कॉन्स्ट्रू, ठीक है। कॉन्स्ट्रू माने टू कंक्लूड, कॉन्स्ट्रू माने टू कंक्लूड, यानी कि कंक्लूजन क्या है, यानी कि कंक्लूजन क्या है, व्हाट इज द कंक्लूजन, हमें कंक्लूजन के बारे में पता करना है। यानी कि हम लॉ की लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, पढ़ के समझ भी सकते हैं, लेकिन नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहे। नतीजे पर पहुंचने का मतलब ये है कि जब कभी भी आपको यस और नो में जवाब देना हो, चार ऑप्शन में से कोई एक चूज करना हो, तो फिर कंक्लूसिवली आपको पता होना चाहिए कि इसका सही जवाब क्या है। वैसे कानून में सभी लोग अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं कि मेरे हिसाब से ये इंटरप्रिटेशन होना चाहिए या मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, या वो भी हो सकता है बट सबसे ज़्यादा ये लग रहा है, इस तरीके की थ्योरी तो दे सकते हैं। लेकिन जब आपको जो है चूज़ करना होगा और फाइनली किसी एक डिसीजन को यस कहना होगा, बाकी को नो कहना होगा, तो फिर आप कंक्लूड कर रहे हैं चीज़ों को, और ये कंक्लूजन आप कैसे निकालेंगे। चलिए तो पहले समझते हैं कि हारमोनियस का मतलब क्या है, और सबसे पहले ये समझना है कि ऐसा होता क्यों है। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको समझा दिया। हारमोनियस का मतलब है कि हम जो नतीजे पर नहीं पहुंचने के कारण हैं, यानी कि ऐसे कारण, ऐसे कॉजेज जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से दो प्रोविज़न, तीन प्रोविज़न आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, देयर इज अ कंट्राडिक्शन, इनकंसिस्टेंसी इन द लॉ। तो थोड़े भारी शब्द हो गए, कंट्राडिक्शन, इनकंसिस्टेंसी। सामान्य भाषा में समझें तो हम नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो कानून के प्रावधान है वो आपस में ही कह सकते हैं आसान लैंग्वेज में कि आपस में वो अपोजिट बात कर रहे हैं, एक दूसरे से सामंजस्य नहीं है उनका, एक दूसरे से मिलती जुलती बात नहीं कर रहे, अलग अलग बात कर रहे हैं। अब दो या तीन प्रोविज़न मैंने बोला, तो इसका मतलब वो प्रोविज़न है, वो इंडिविजुअली कानून है और वो आपस में मेल नहीं खाता है। तो कैसे कंक्लूजन निकालें? तो हम कोशिश करेंगे कि जो कानून है उसको फॉलो किया जाए। दो प्रोविज़न है, दोनों को फॉलो किया जाए। तीन प्रोविज़न है, आपस में मिलती जुलती नहीं है उनकी, बट फॉलो किया जाए। इसी धारणा को, इसी रूल को हम हार्मोनाइजेशन कहते हैं। ऐसा कंक्लूजन जिससे कि हम कंट्राडिक्टिंग प्रोविजंस को, अपोजिट प्रोविजंस को, एक जैसी बात न करने वाले प्रोविजंस को आपस में कंट्राडिक्शन उसका हटा के फॉलो कर पाए। तो ऐसा कौन सा मिडिल पाथ होगा जिससे कि कंट्राडिक्शन है, डिस्प्यूट है, एक टकराहट है, बट फिर भी हम उसको फॉलो कर लें। तो ये रूल आपको उस मिडिल पाथ तक पहुंचने में मदद करेगा। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा कैसे होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको, मैं ऐसे समझाऊंगा कि जैसे आपने कोई लॉ नहीं पढ़ा है अभी तक, तो इसलिए बहुत ही आसानी से मैं समझाने वाला हूँ, जस्ट थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता है। मान लीजिए, एग्जांपल अब मैं दे रहा हूँ, मान लीजिए कि कोई भी एक इवेंट है, लॉ में अलग अलग इवेंट होती है, कोई भी इवेंट है, मैं इवेंट का एग्जांपल भी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपको उसके बारे में अभी तक जानकारी ना हो, ठीक है। कोई भी इवेंट आप ले सकते हैं, जैसे अगर आप इलेक्शन ऑफिस में काम कर रहे हैं तो इलेक्शन कराने की डेट,
अगर आप प्रधानमंत्री ऑफिस में काम कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री ऑफिस में मीटिंग कराने की कोई डेट, कोई भी इवेंट हो सकती है। कंपनीज एक्ट की बात करें तो कंपनी के अंदर मीटिंग कराने की डेट, जैसे कंपनी की मीटिंग्स होती हैं, तो अगर मान लीजिए कि कंपनी की हमें एक मीटिंग करानी है और उस मीटिंग को कराने के लिए जब हमने कंपनीज एक्ट पढ़ा, कानून पढ़ा, कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी मीटिंग होती है, तो उसको कराने की जो डेट है वो हमारे पास एक नहीं आई, तीन आ गई। यानी कि एक प्रोविज़न कह रहा है कि आप लेटेस्ट से 30 सितंबर तक आप जो है इस इवेंट को करा लीजिए, मीटिंग को करा लीजिए। हमने कहा चलो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तब आ गई जब दूसरा प्रोविज़न कह रहा है नहीं, आपको 30 अगस्त तक करानी पड़ेगी। एक प्रोविज़न कंपनीज एक्ट के अंदर ही आपको कह रहा है क्या, 30 सितंबर तक कराओ, और दूसरा प्रोविज़न क्या कह रहा है, 30 अगस्त तक कराओ। बड़ी ही अजीब बात है, लेकिन सच है। तीसरा प्रोविज़न कह रहा है कि नहीं नहीं, इतनी परेशानी मोल लेने की ज़रूरत नहीं है और इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से 31 दिसंबर तक करा सकते हो। मान लीजिए कि ईयर 2021 चल रहा है और कोरोना ख़त्म हो चुका है, या कोरोना जैसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा मान के चलेंगे। कोरोना एक पेंडेमिक है, नॉर्मल प्रोविज़न उस पेंडेमिक के टाइम पे नहीं चलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोविजंस चलते हैं। तो लॉ आपको 2021 में मान के चलते हैं कि नॉर्मल लॉ अप्लाई हो रहा है और आपके पास ये तीन डेट हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो लोग पहले आपके पढ़ चुके हैं तो उनको ये पता होगा कि पेंडेमिक्स में कुछ छूटें मिल जाती है डेट्स की। तो उस सबको जो हाई लेवल की बात है, या ये कह लें कि प्रैक्टिकली एट प्रेजेंट कोरोना के वजह से कुछ छूटें मिली हुई हैं, उसकी बात है, उसको अलग रखते हैं, उसमें अभी नहीं जाते हैं। एक कंक्लूजन, एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल बनाते हैं। और 2021 ईयर में नॉर्मली हमारा जो कंपनीज एक्ट है वो क्या कह रहा है, 30 सितंबर तक मीटिंग करा लीजिए। क्या करा लीजिए भैया, मीटिंग करा लीजिए, ठीक है, मीटिंग 30 सितंबर तक मीटिंग करा लीजिए। दूसरा प्रोविजन कह रहा है 30 अगस्त तक करा लीजिए, तीसरा प्रोविजन कह रहा है 31 दिसंबर तक करा सकते हैं। अब प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास एक ही कानून में, जो कानून है जिसका नाम है कंपनीज एक्ट, उसके अंदर अलग अलग कानून हो सकते हैं। अभी कंपनीज एक्ट के एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। तो कंपनीज एक्ट 2013, ये एक्ट कह रहा है कि आप 30 सितंबर तक मीटिंग करा सकते हो, 30 अगस्त तक मीटिंग करा सकते हो, 31 दिसंबर तक मीटिंग करा सकते हो। तो पहले मैंने आपको ये समझाया कि कंट्राडिक्शन कैसे होता है, टकराव कैसे होता है। अगर मैं 31 दिसंबर को मीटिंग कराता हूँ तो 30 सितंबर की डेट चलेगी और 30 अगस्त की डेट भी चलेगी। आई हैव कंट्रावेंट टू प्रोविजंस। अगर मैं 30 सितंबर को कराता हूँ तो भी मेरे को 30 अगस्त का कंट्रावेंशन एक महीने तक करने का पनिशमेंट बियर करना पड़ेगा मेरी कंपनी को, ठीक है। तो अब यहाँ से समझ में आया कि एक ही कानून में ऐसा हो सकता है कि एक ही इवेंट के लिए, दैट इज मीटिंग ओवर हियर, अलग अलग प्रोविजंस आ जाएं। उन प्रोविजंस में अलग अलग डेट आ गई है आपके पास। अब क्या करें? तो रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हमारे लिए हेल्प करेगा। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल कहता है डोंट चूज, फॉलो ऑल। मैंने क्या बोला? डोंट चूज, फॉलो ऑल। एक पापा को, एक मम्मी को, एक जो पेरेंट्स हैं उनको अगर अपने तीन बच्चों में से कोई एक चूज करना हो तो दिस इज द टफेस्ट डिसीजन। ऐसे ही लॉ पढ़ते वक्त अगर आप किसी एक प्रोविजन को चूज करें तो बाकी दो प्रोविजंस आपके दरकिनार हो जाएंगे। तो क्या हम छोड़ दें दो प्रोविजंस को? नहीं, ऐसा हम रिमोट सिचुएशन में करते हैं, लेकिन रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहता है नहीं, ट्राई टू फॉलो ऑल। यानी मम्मी पापा पेरेंट्स क्या करेंगे, नहीं, सभी बच्चे उनके लिए बराबर हैं, तीनों बच्चे उनके लिए बराबर हैं, किसी में कोई फर्क नहीं है, तो इसलिए इन तीनों को फॉलो करेंगे, तीनों के लिए आपके कुछ ना कुछ हम करेंगे। क्या कर सकते हैं? तो रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहता है ट्राई टू हार्मोनाइज, हार्मोनाइज करिए, जिसका मतलब ये है कि ट्राई टू फॉलो एवरी सिंगल पीस ऑफ लॉ, जिससे कि कोई भी प्रोविजन कंट्राविन ना हो। नाउ लेट्स चेक एंड ट्राई 30th अगस्त। अगर मैं 30th अगस्त और इवन बिफोर मीटिंग करा देता हूँ तो 30th सितंबर इज ऑटोमेटिकली मेट, बिकॉज अगर मैं लेट से 25th अगस्त को मीटिंग करा देता हूँ
आई होल्ड अ मीटिंग ऑन 25th ऑफ अगस्त. 30 सितंबर तो अभी आनी है. आई हैव डन इट बिफोर. I have complied with 30th September deadline as well, and same is the case with 31st December. 30th September 31st December दोनों फॉलो हो गई, क्योंकि मुझे 30 सितंबर तक करानी है, मुझे 31 दिसंबर तक करानी है, सॉरी, और मैं करा कब चुका हूँ 25th ऑफ अगस्त. तो अगर मैं इन तीनों में से जो सबसे पहले डेट आ रही है वहां तक करा लेता हूँ, आई हैव फॉलोड ऑल द प्रोविजंस. मैं डेट नहीं बोल रहा हूँ, प्रोविज़न बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्रोविज़न में ये डेट निकल के आई है. एक प्रोविज़न मैंने 30 सितंबर आया मेरे पास, दूसरा प्रोविज़न 30th अगस्त आया, तीसरा 31st दिसंबर. व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव नॉट टू कंट्राविन एनी ऑफ देम. तो मैंने सोचा कि मैं अगर जो इनसे सबसे पहले डेट आ जाएगी मैं उस पर करा के देखता हूँ, तो मैं तीनों के तीनों प्रोविज़न क्या फॉलो कर पाता हूँ, और जवाब है यस. So this is the methodology of harmonizing, and that is why we concluded that if we do the meeting when 30th August or before, अगर हम 30 अगस्त या उससे पहले कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी मीटिंग प्रोविज़न के अकॉर्डिंग हुई है, तीनों प्रोविज़न के अकॉर्डिंग. अगर मैं 30 अगस्त या उससे पहले कर लेता हूँ, 30 सितंबर वाला प्रोविज़न भी मैंने कंट्राविन नहीं किया, 31 दिसंबर वाला प्रोविज़न भी मैंने कंट्राविन नहीं किया, और 30 अगस्त वाला प्रोविज़न भी मैंने कंट्राविन नहीं किया. अब आपको सिंपल करने के लिए क्या कर सकते हैं, बच्चों को हम याद कराते हैं विच एवर इज अर्लियर. क्या याद कराते हैं बच्चों, विच एवर इज अर्लियर. हम लोग याद कराते हैं विच एवर इज अर्लियर. तीनों में से जो पहले होगा ऑब्वियसली वो डेट पे हमने मीटिंग करा देनी है या उससे पहले. इस एग्जांपल में 30 अगस्त आ रहा है तो इसलिए 30 अगस्त और बिफोर और पहले करा देना. इससे क्या होगा, इससे हमारे तीनों प्रोविज़न फॉलो हो जाते हैं. एंड दिस इज द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. चलिए, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन फिर आगे क्या कहता है वो डिटेल में जब आप हमसे जुड़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे. Harmonious construction for now is harmonizing the provision which are contradicting with each other or which are not consistent with each other so as to follow each one of them and not contravening any of them. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कंसेप्ट समझ में आया हो, तो डू शेयर इट, सब्सक्राइब आवर चैनल नीरज मुदगल लॉ क्लासेस, and do, you know, hit on the bell icon. Thank you very much for watching this video, and if you have any requirement of classes, do contact us. Neeraj Mutual Law Classes. Bye bye.